गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग केमिस्ट्री से एक टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उस टॉपिक को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। क्लास 10th 12th के साथ साथ बेसिक टर्म में 7th 8th के लिए भी काफ़ी और 9th के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है ये टॉपिक। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को समझेंगे। इसमें सबसे जो मेन रोल प्ले करता है वो सब सेल प्ले करता है, वो है SPDF। वो है टर्म्स हमारा SPDF। आप ध्यान रखेंगे इस टॉपिक के टर्म को। S जो है मैक्सिमम वैल्यू ट्रू कंटेन करता है, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम S जो है वो ट्रू कंटेन कर सकता है P6 D10 F14। मैंने क्या कहा आप ध्यान देंगे। सब सेल SPDF जो है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम ट्रू कंटेन कर सकता है SP6 D10 एंड F14। इसमें एक चीज़ और ख्याल रखना है, समझना है, जिसको हम लोग देखते हैं। फर्स्ट स्टेप में हम S तक जाएंगे, सेकेंड स्टेप में P तक, थर्ड स्टेप में D तक, फोर्थ स्टेप में F तक। मैंने क्या कहा, फर्स्ट स्टेप जो है हम चलेंगे, फर्स्ट स्टेप में फर्स्ट में S, सेकेंड में P तक आए हैं, ध्यान दें, थर्ड में D तक और फोर्थ में F तक। अब यहाँ से यानी SPDF कंप्लीट हो गया, यानी फर्स्ट स्टेप, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। आफ्टर फोर्थ ये हमारा F ही जाएगा। लाइक यहाँ फिफ्थ में हम अगर जाएंगे तो भी हमारा F तक ही आएगा। फिफ्थ में हम आएंगे F तक ही रहेगा। सिक्स में हम आए तो भी F तक रहेगा। सेवेंथ तक हम आए तो भी F ही रहेगा। यानी हम कह सकते हैं कि फिफ्थ टर्म के लिए भी F चाहिए, सिक्स F, सेवेंथ F। यानी सिंपल लैंग्वेज में हम ये कह सकते हैं कि SPDF यानी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, यानी फोर्थ के बाद, यानी फोर्थ से और फोर्थ के बाद ये F का टर्म ही रहेगा। यानी मैक्सिमम वैल्यू जो यहाँ पे है कंटेन F का करने का वो 14 रहेगा। अब यहाँ पे हम ध्यान रखते हैं, और मिनिमम का जहाँ तक सवाल है, जो S मैक्सिमम 2 P6 D10 एंड F14 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम जो ये कंटेन करते हैं, मिनिमम हम अपने हिसाब से करेंगे। ऐसे मिनिमम 0 सब में हो सकता है। गुड। अब इसको देखें, समझने की कोशिश करते हैं हम सब। जैसे देखें, हाँ, फर्स्ट स्टेप में हम S तक जाएंगे, यानी 1S। ये क्यों लिखा वो हम इधर समझ रहे हैं। सेकेंड में P तक आएंगे, यानी 2S 2P। थर्ड में कहाँ तक, D तक, 3S 3P 3D। फोर्थ में F तक, 4S 4P 4D 4F। अब हम कंटिन्यू फिफ्थ में भी, सिक्स में भी, सेवेंथ में भी हम F तक जाएंगे। 5S 5P 5D 5F। फिर सिक्स में 6S 6P 6D 6F। और फिर सेवेंथ टर्म में भी 7S 7P 7D 7F। ये हमारा इस तरीके से। अब आप कर सकते हैं इसको इजीली सॉल्व करने के लिए। आप देखिए, हम इसको कैंसिल कर रहे हैं लाइक दिस। बहुत सुंदर लग रहा है। आप इसको देखिए, बस ध्यान रखिएगा, एरो इस तरीके से होना चाहिए। आप बोर्ड पे देख सकते हैं, बिल्कुल क्लियर है। हम राइट टू लेफ्ट आएंगे। ऑलवेज कीप इन माइंड राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट।
आप देख सकते हैं हम हमेशा जो ये एरो का इंडिकेशन दिए हैं ये राइट टू लेफ्ट है। ऑलवेज ध्यान रखिएगा, ऑलवेज ये जो एरो होना चाहिए ये क्या होना चाहिए, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, ये ध्यान रखिएगा आप सब। बस आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे इतनी की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, काफ़ी है। आप 5th 6th तक आते आते ही लगभग नंबर ऑफ जो कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स हैं जो आपके एलिमेंट्स के टर्म्स के अंदर आते हैं, जो आप 1 से लेकर के 118 तक सॉल्व करते हैं, लगभग आप कंप्लीट कर लेते हैं। लेकिन ये जानकारी आपको रखनी चाहिए। ऐसे बहुत सारी चीज़ें आप जब सीनियर क्लास में जाएंगे, 10th 12th क्रॉस करेंगे तो आपको और डिफरेंशिएट सीखने को मिलेगा। लेकिन अभी हम इसको लेकर के जितनी चीज़ें आपको बोर्ड पे दिख रही है इतना में आप लगभग क्लास 10th 12th तक सारी चीज़ें यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड आप फाइंड आउट कर सकते हैं। एक चीज़ और भी आप देखिए, जैसे कोई भी नंबर लेते हैं, अगर हम यहाँ पे सोडियम लेते हैं, सोडियम, सोडियम का होता है Na सिंबल यानी नाइट्रियम। नाइट्रियम एक लैटिन वर्ड है जिससे Na लिया गया, यहाँ पे देख लीजिए। अब हम इसको सॉल्व करने की पहला हमको क्या लिखना है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 11। सिंपली समझने की कोशिश करते हैं तो हम सबसे पहले लिखेंगे 1s, s का वैल्यू क्या है मैक्सिमम कंटेन करने का 2, तो 1s2, फिर लिखेंगे 2s, फिर s का वैल्यू 2, फिर एरो के हिसाब से चलेंगे 2p6, आप उसके बाद आएंगे 3s। तो आप देखिएगा कि जितनी ज़रूरत होगी उतना ही हम लेंगे। यहाँ पे 3s, यहाँ ऊपर वाला काउंट कीजिए 2 2 4 और 16, हमको चाहिए कितना टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 11। तो हम क्या करेंगे, आप देखिए 2 2 4 और 16 हो गया, तो 11 के लिए हमको 1 चाहिए, तो s का वैल्यू हम ऊपर में 1, मैंने पहले ही लिखा था मैक्सिमम s कंटेन करेगा 2 और मिनिमम 0, तो 0 1 2 में जो भी हमें ज़रूरत होगी वो हम लास्ट के टर्म में लिख देंगे। चलिए अब एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आप लोग देखते होंगे बुक्स वगैरह में लिखा हुआ KLMNOP इस तरीके से, तो उसमें क्या जो 1 का टर्म होगा, जो 2 का टर्म होगा, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, उसको एक साथ हम लिखेंगे। तो चलिए 1 के टर्म को एक साथ करेंगे, 2 के टर्म को एक साथ करेंगे और 3 के टर्म को एक साथ करेंगे। तो 1 में ऊपर वाला को ऐड करके लिख दीजिए 2, 2 में ऊपर वाला जो भी रहेगा उसको ऐड करके लिख दीजिए 2 और 6 है यहाँ पे, इसको ऐड करके लिख दीजिए 8, 3 में सिर्फ 1 है तो ये 1 हो गया। यही हमारा वैल्यू जो रहा ये हो गया K, ये L और ये M। K में 2 है, L में 8 और M में 1। K, L, M, N इस तरीके से हम बढ़ते चले जाएंगे। आप कोई भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सोडियम। चलिए हम क्लोरीन लेके देखते हैं। अगर हम क्लोरीन लेते हैं तो क्लोरीन का हम सब जानते हैं कि 17 होता है एटॉमिक नंबर। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 1s2, उसके बाद 2s2, हमेशा यहाँ ध्यान रखना है। उसके बाद 2p6, फिर 2p के बाद क्या आएंगे 3s, ये हमारा क्या है 3s2, 3s के बाद क्या है 3p। अब हम देख लेंगे जब क्लोज रहेंगे नियरेस्ट रहेंगे तो 2 2 4 16 और 2 12, ऊपर वाला हम ऐड करें सम करें, ध्यान रखना 2 2 4 16 to 12। अब हमको 17 पूरा आने के लिए कितना चाहिए 5, तो यहाँ पे p के वैल्यू जो हम देंगे वो क्या रहेगा 5 रहेगा। सिंपल है। अब क्या करेंगे आप, जैसे मैंने इसमें किया था कि 1 के टर्म को ऐड करके लिख दिया, 2 के टर्म को ऐड करके लिखा, 3 के टर्म को ऐड करके लिखा, उसी तरीके से लिखें 1 के टर्म को, 2 के टर्म को, 3 के टर्म को। तो ये हमारा क्या है 2 2 6 8 एंड 2 5, यहाँ पे 7। इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं कोई भी। अगर आप मान लीजिए कि यहाँ पे हम लेते हैं कैल्शियम, तो कैल्शियम को ही लेते हैं। कैल्शियम का होता है हमारा 20, कैल्शियम का 20। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए कैल्शियम का अगर हम कोई लेते हैं तो 1s 1s2, 1s के बाद 2s
2s2, फिर 2s के बाद 2p, 6, 3s2, 3p6, आप देख लिए 3s के बाद 3p, फिर 4s, आप काउंट कीजिए ऊपर वाला पे, 2 to 4, 16 to 12, 6 18 एंड 4s, तो 4s हमारा क्या हो जाएगा, 18 हो चुका है तो 2। अब हम इन सारे टर्म्स को वैसे ही 1 के टर्म को एक साथ, 2 के टर्म को एक साथ, 3 के टर्म को एक साथ, 4 के टर्म को एक साथ करके हम ऐड कर देंगे। तो 1 के टर्म्स को, 2 के टर्म्स को, 3 के और 4 के, 1 यहाँ हो जाएगा 2 कॉमा, फिर ये हो जाएगा ये 2 6 8 कॉमा 2 6 8 कॉमा 2, यानी ये के में हमारा वैल्यू हो गया कितना, के का वैल्यू 2 L M और ये N, यानी 2 8 8 2। इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो सीखी जा सकती है, आसानी से आप सीख सकते हैं। और इन सारे टर्म्स में कहीं भी मेरे ख्याल से कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा आप सबों को। बस ख्याल ये रखना है कि s जो है मैक्सिमम 2 मिनिमम 0 हो सकता है, तो अपने हिसाब से हम जो नंबर चाहिए उसको कंटेन करेंगे, लिखेंगे। तो s वैल्यू 2, p6, d10, f14, फिर इस टर्म को देखेंगे और यहाँ लिखेंगे। आप लगभग जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फाइंड आउट करने हैं वो सारे के सारे आप सिर्फ इस फॉर्मूला से फाइंड आउट कर सकते हैं। बेसिक वे में आप इजीली से इस फॉर्मूले से सीख सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सब आसानी से सीखे होंगे। फिर बाकी चीज़ें हम इस टॉपिक से रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।